गर्मी का सीजन फुल ऑन है और एसी के बिना रहना तो बहुत ही मुश्किल है। लेकिन आज मैं आपको एक ऐसे मौके के बारे में बताऊंगा जिसमें मेरे एक रिलेटिव को एसी की वजह से बहुत शर्मिंदगी महसूस करनी पड़ी थी। और ऐसी सिचुएशन में आप ना पड़े, आपके साथ ऐसा ना हो, उसके लिए एसी में एक बेहतरीन फीचर है, वो आपको सेव कर सकता है वहां पर। साथ ही ये फीचर आपके बढ़े हुए एसी बिल को भी, यानी कि बिजली के बिल को भी कंट्रोल कर सकता है। इसके बारे में सब कुछ मैं बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि एक्चुअल में मेरे रिलेटिव के साथ हुआ क्या था। बात है एक फंक्शन की जिसमें हम लोग गए थे और काफ़ी और रिलेटिव्स भी आए थे। और उस फंक्शन के जस्ट बाद मेरे रिलेटिव उनको सबको और हम सबको घर पे ले गए अपने। और घर पे जाने के बाद एक्चुअली हुआ क्या कि उनके घर में जितने भी एसीज लगे थे उन्होंने जाते ही सबको ऑन कर दिया। सारे एसीज के एक साथ चलने की वजह से उनकी जो मेन पावर लाइन है उस पर इतना लोड आ गया कि वो पावर लाइन हमारे देखते देखते पूरी बर्न हो गई, ब्लास्ट कर गई, उसमें आग लग गई। सब एसीज भी बंद हो गए, इवन ब्लैकआउट वहां पर हो गया, सिर्फ इन्वर्टर की लाइट्स ऑन रही। अब देखो ये ऐसी सिचुएशन में हुआ क्यों और ये ऐसी सिचुएशन से आप कैसे बच सकते हैं। यहाँ पर एक अमेजिंग फीचर आने लग गया है आजकल एसीज में, जिसको कहते हैं कन्वर्टिबल मोड। अब मैं खुद भी क्या करता हूँ, मेरे घर में जब काफी गेस्ट आ जाएं या कई लोग आ जाएं तो कोई कहीं सो रहा होता है, कोई कहीं सो रहा होता है, कोई कहीं बैठा होता है। ऐसी सिचुएशन में मैं अपनी एसी को कन्वर्टिबल मोड में चलाता हूँ, जिसकी वजह से मेरे एसीज का जो पावर कंजम्पशन है वो काफी कंट्रोल में आ जाता है और मेरी मेन लाइन पर जो किलोवाट का लोड है वो काफी कम हो जाता है, जिसकी वजह से लाइन ओवरलोड होके बर्न नहीं करती है, जलती नहीं है या वायरिंग पे कोई इंपैक्ट नहीं आता। तो मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर एसी के कन्वर्टिबल मोड के बारे में। फिर से साथ ही जानेंगे हम कि क्या एसी को कन्वर्टिबल मोड यानी कि 40% 60% पे चलाना सही है या फिर ये कि गिमिक है, क्या इससे एक्चुअल में कुछ होता है। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि एसी कन्वर्टिबल मोड में करता क्या है। एक्चुअल में ये ना जो कंप्रेसर है उसको कम कैपेसिटी पर चलाना स्टार्ट कर देता है, यानी कि लाइक 40% हम सिलेक्ट करते हैं तो कम कैपेसिटी पे चलता है। तो जो आपका 1.5 टन का एसी है वो 0.6 टन की कैपेसिटी पे चलता है, जिसकी वजह से वो पावर कम लेता है, नॉइजी कम हो जाता है, वाइब्रेशंस कम हो जाती हैं उसकी, ओवरऑल लाइन पर लोड रिड्यूस हो जाता है। ठीक है, ये तो कॉन्सेप्ट की बात होगी। लेकिन अब बात कर लेते हैं 40% मोड पर चलाने के फायदे क्या होते हैं। सबसे बड़ा फायदा है पावर सेविंग, जो मैंने डिस्कस किया, यानी कि कम लोड कंप्रेसर पर होगा, बिल कम आएगा। रात में या जब कम कूलिंग चाहिए तब आप इस मोड को यूज करके डेफिनेटली बिजली बचा सकते हैं। साथ ही क्योंकि कंप्रेसर लो पावर पे चलता है तो वो नॉइस भी कम क्रिएट करता है, शोर भी कम करता है। फायदा तो हमने जान लिया कि इसके फायदे क्या हैं, लेकिन 40% 60% मोड कब यूज करना चाहिए भाई। इस मोड को रात में सोने के टाइम चला सकते हैं, क्योंकि उस टाइम ना सनलाइट नहीं होती, जिसकी वजह से ओवरऑल टेम्परेचर है वो रिड्यूस होया रहता है। और ऐसे में एसी को कम पावर चाहिए होती है कूलिंग के लिए, तो वो मेंटेन कर लेता है। दूसरा, जब आपका रूम ऑलरेडी ठंडा हो चुका है, यानी कि कूलिंग ऑलरेडी उसमें कुछ हद तक है, आप कन्वर्ट करके फिर उसको फुल नाइट में जैसे 40% या 60% पे चलाएंगे तो आपकी बहुत पावर सेव होगी, प्लस एसी पे लोड भी कम ही पड़ने वाला है। और तीसरा है जब लाइट समर वेदर हो, यानी कि जब एसी की वर्किंग की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, इतनी ज़्यादा ठंडा उसको नहीं करनी है, उस टाइम पे आप इसको कन्वर्टेबल मोड पर चला सकते हैं। साथ ही जब आप अकेले हों या रूम में बहुत सारे लोग ना हो, कम लोग होंगे रूम में, तो भी एसी को ज़्यादा एफर्ट्स नहीं लगाने पड़ेंगे कूल करने के लिए, क्योंकि रूम उतना जल्दी गर्म नहीं होगा। अच्छा ठीक है जी, लेकिन अब ये भी तो जान लो कि कब इस मोड को हमें यूज़ नहीं करना चाहिए। सबसे पहले तो जब बाहर एक्सट्रीम गर्मी हो तब आप इसको मोड को यूज़ नहीं करना है आपको, क्योंकि ऐसे में एसी को अगर लो पावर पे चलाओगे तो एसी का कंप्रेसर कंटिन्यूअसली उस रूम को ठंडा करने, डिजायर्ड टेम्परेचर को अचीव करने की कोशिश करता रहेगा। ऐसे में ज़्यादा लोड अननेसेसरी आपके एसी पर कंटिन्यूअसली कंप्रेसर चलने पर पड़ता है। अच्छा, और साथ ही जब आपको रूम जल्दी ठंडा करना हो तब भी आप इस मोड पर ना चलाएं तो बेटर होगा, क्योंकि कन्वर्टेबल मोड का यूज़ अंडर पावर कर देता है एसी को। और साथ ही हाई ह्यूमिड एनवायरनमेंट, यानी कि ह्यूमिडिटी अगर ज़्यादा है तो उस टाइम पर भी कन्वर्टेबल मोड में ना चलाएं तो बेटर होगा, क्योंकि वो उतना ना अच्छे से फिर ह्यूमिडिटी को निकाल नहीं पाएगा एयर में से। तो भाई 40% मोड एक स्मार्ट फीचर है, पर हर वक्त इसका यूज़ नहीं कर सकते। सही टाइम पे अगर इसको यूज़ करोगे तो ये बिजली की सेविंग करेगा, एसी पर लोड भी कम पड़ेगा और बहुत अच्छा आउटपुट आपको ये देने वाला है। ठीक है, तो जी अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो और आप समझ गए हो कन्वर्टेबल एसी के यूज केसेस, तो आप डेफिनेटली इस वीडियो को लाइक जरूर करना, कमेंट करके हमें बताना। अगर आपका कोई क्वेश्चन है या आपको वीडियो कैसी लगी ये भी आप बता सकते हैं कमेंट करके। साथ ही हमारे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।